डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था 2013 में मैन ऑफ स्टील के साथ एंड अब ये एंड होने वाला है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के साथ। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा है एंड अब ये यूनिवर्स रिबूट होने वाला है, बट फिर भी इसकी प्रॉब्लम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। मूवीज़ पहले भी अंडर परफॉर्म कर रही थी एंड अब तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 चीज़ों की बात करेंगे: डीसी की मिस्टेक्स, डीसी का बैड लक, डीसी की आने वाली प्रॉब्लम्स एंड क्या डीसी कमबैक कर सकता है। तो पहले बात करते हैं डीसी की मिस्टेक्स के बारे में। तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील ने बॉक्स ऑफिस पर $668 मिलियन की अच्छी खासी कमाई करी थी, बट इस मूवी को स्टार्टिंग में ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला एंड सेम हाल रहा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और सुसाइड स्क्वाड का। तीनों मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे, बट तीनों मूवीज़ को रेटिंग्स अच्छी नहीं मिली। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को मूवीज़ के एक्सिक्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही, क्योंकि नो डाउट मूवीज़ के प्लॉट में पोटेंशियल था। मूवीज़ की वर्थ ऑडियंस को तब समझ आई जब हेनरी कैविल के सुपरमैन और बेन एफ्लिक के बैटमैन को वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़ ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू हमें तब समझ आती है जब हम उस चीज़ को खो देते हैं। शायद इसलिए मेरी एक्स मुझे आज भी मैसेज करती है, बट जोक्स असाइड। इसके बाद 2017 में गैल गैडोट की वंडर वुमन रिलीज़ हुई, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जगाई। मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कमाल रहा। बट इसके बाद वो मूवी आई जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अवेंजर्स हो सकती थी, बट डायरेक्टर के चेंज की वजह से एंड स्टूडियो के इंटरफेरेंस की वजह से जस्टिस लीग नाम का मजाक ऑडियंस के सामने आया। मूवी के काफ़ी सारे सीन्स ओरिजिनल डायरेक्टर जैक स्नाइडर के विजन के ही थे, पर नए डायरेक्टर जॉश वीडन ने इतने सारे फालतू सीन्स मूवी में डाल दिए कि पूरी मूवी की वैल्यू गिर गई एंड इसके साथ पूरे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की इंपॉर्टेंस मूवी वर्ल्ड में कम हो गई। अब यहाँ तक तो स्टूडियोज और डायरेक्टर्स की गलती थी, बट इसके बाद खराब किस्मत की वजह से चीज़ें डीसी के फेवर में कभी गई ही नहीं। तो अब बात करते हैं डीसी के बैड लक की। जस्टिस लीग के फेलियर के बाद 2018 में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी रिलीज हुई, जो थी एक्वामैन, जो टिल डेट डीसी की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। मूवी की रेटिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों अच्छा रहा, बट इसके बाद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी जो रिलीज हुई थी वो थी शज़ैम। इस मूवी को रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला, बट क्योंकि ये मूवी अवेंजर्स एंड गेम के जस्ट 20 दिन पहले रिलीज हुई थी, इसलिए इस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा कम थी एंड इसी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद 2020 में रिलीज हुई बर्ड्स ऑफ प्रे एंड वंडर वुमन 1984। दोनों मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा, इसलिए इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बट हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि वंडर वुमन 1984 की स्टोरी भी काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद 2021 में जेम्स गन के डायरेक्शन वाली द सुसाइड स्क्वाड रिलीज़ हुई एंड मूवी तो बहुत अच्छी थी, पर अगेन इसके बॉक्स ऑफिस पर कोविड-19 ने इफेक्ट डाला। फिर 2022 की स्टार्टिंग में लगा था कि डीसी कमबैक करेगा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज जो डीसी ओनर हैं, उन्होंने 2022 के लिए 4 डीसी मूवीज़ को अनाउंस किया था, जिसमें से 2 डिले हो गई एंड 2 ही रिलीज़ हुई एंड उन दोनों रिलीजेस में से भी द बैटमैन तो सक्सेसफुल रही, बट ब्लैक एडम फेल हो गई। जबकि मूवी के लीड में थे ड्वेन द रॉक जॉनसन एंड मूवी में हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो भी था, बट फिर भी ब्लैक एडम एक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही। एंड इस फेलियर के बाद अनाउंस हुआ कि डीसी यूनिवर्स रिबूट हो रहा है एंड हेनरी कैविल एज सुपरमैन एंड बेन एफ्लिक एज बैटमैन फ्यूचर में रिटर्न नहीं करेंगे। इस रिबूट अनाउंसमेंट के बाद आने वाली मूवीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर गई, क्योंकि वो आने वाले डीसी यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही एंड इसका असर सबसे पहले दिखा शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स पर। इस मूवी ने सिर्फ $133 मिलियन का कलेक्शन करा, जो वंडर वुमन 1984 और द सुसाइड स्क्वाड से भी कम है। फिर रिलीज़ हुई द फ्लैश, जिसके बेकार CGI और एजरा मिलर की कंट्रोवर्सी की वजह से ये मूवी भी फ्लॉप हो गई एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से द फ्लैश की वजह से वार्नर ब्रदर्स को $200 मिलियन का लॉस हुआ। एंड अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो रुको, अभी और बुरा होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से नेक्स्ट डीसी मूवी ब्लू बीटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस यानी यूएस और कनाडा के सिनेमाज में सिर्फ $55 मिलियन का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, जो शायद वर्ल्ड वाइड बढ़कर हो जाए 110 या फिर $120 मिलियन, जो बहुत ज़्यादा बुरा है। इससे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बारहवीं ने फर्स्ट वीकेंड में कर लिया था एंड सेम इफेक्ट पड़ सकता है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम पर। वैसे भी इस मूवी के 3 रीशूट्स हो चुके हैं, तो इसकी स्टोरी की तो खिचड़ी बन चुकी होगी, तो शायद एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भी एक बड़ा फेलियर हो सकती है। अब ये तो थी प्रॉब्लम्स डीसी की, बट अब बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में डीसी कमबैक कर सकता है। तो जेम्स गन ने आने वाली फ्यूचर डीसी मूवीज़ एंड सीरीज़ को अनाउंस कर दिया है, जिसके हिसाब से सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स के साथ साथ बूस्टर गोल्ड जैसे नॉट सो पॉपुलर कैरेक्टर्स भी इस यूनिवर्स का पार्ट होंगे। तो एक फ्रेश स्टार्ट डीसी की तरफ से ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है।
ऊपर से द बैटमैन 2 एंड जोकर 2 डीसी के एल्स वर्ल्ड का पार्ट होंगे तो डीसी की पॉपुलैरिटी फिर से इंक्रीज हो सकती है एंड फ्यूचर मूवीज प्रॉफिटेबल हो सकती हैं वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के लिए। सो दैट्स इट गाइज, ये थी एक पूरी वीडियो ऑन द डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द पॉसिबल कमबैक ऑफ डीसी। आपको इस वीडियो को लेके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऐसे ही सुपर हीरो एंड मूवी कंटेंट के लिए इस चैनल को ज़रूर चेकआउट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।